जो दिखाई देता है वह वर्तमान नहीं है, वर्तमान होते हुए भी वर्तमान नहीं है। देखा तो वर्तमान में ही, दृष्टि तो वर्तमान में ही पड़ी है, तो वर्तमान ही, मगर वर्तमान होते हुए भी वर्तमान नहीं है। प्रतीति तो ऐसी है कि वर्तमान है, मगर वर्तमान है नहीं। जैसे कि लो, जैसे किसी का शरीर देखा, और जब शरीर देखा तो वर्तमान में ही देखा। आंखें उठी और शरीर को देखा तो वर्तमान में ही तो देखा। कहाँ भूतकाल में देखा, कहाँ भविष्य में देखा। शरीर को देखा तो वर्तमान में देखा, और जिसने देखा वह कह सकता है कि मैंने अभी देखा, और जो दिखाई देता है वह भी कह सकता है। देखने वाला भी और दिखने वाला भी, उन दोनों के शरीर वर्तमान में तो दिखाई देते हैं, मगर दोनों के दोनों वर्तमान में नहीं हैं। वर्तमान में इसलिए नहीं क्योंकि शरीर तो एक वाहन है, तो वाहन ही दिखाई दिया। वाहन, मगर शरीर जिसका वाहन है वह दिखाई नहीं दिया। वह दिखाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह तो कभी वर्तमान में होता ही नहीं, और कभी भी नहीं होता। वह कभी होता है तो थोड़ी बहुत देर के लिए, थोड़ी बहुत देर के लिए, वह भी सोते हुए। सोते हुए भी बोलना बड़ा मुश्किल है। सोते हुए भी वह कहाँ वर्तमान में होता है। सोते हुए भी उसकी गुणा भाग चलती रहती है, भाग दौड़ ऐसी ही रहती है, घुड़दौड़, उसकी बंदर दौड़। वह कभी पीछे और कभी आगे, तो कभी भूत में तो कभी भविष्य में। ऐसे ही उसके स्वप्न हैं, स्वप्नों में विचरता रहता है, सोते हुए भी। तो सोते हुए भी वर्तमान नहीं है। शरीर को देखकर ऐसा मत समझ लेना कि वर्तमान है। शरीर में रहने वाले को देखना कि वह वर्तमान में है या नहीं है। शरीर में जो रहने वाला है वह भविष्य में है या भूत में है। तो कभी कभी नींद में ऐसा थोड़ा बहुत भान होता है कि वर्तमान में हुआ जाता है, और जब वर्तमान में हुआ जाता है तो जो वर्तमान में होता है तो उसे खुद ही ज्ञान नहीं कि यह वर्तमान है। वर्तमान का कहाँ अता पता लगता है नींद में। तो शरीर को देखकर ऐसा मत समझ लेना कि वर्तमान देख लिया, कि वर्तमान विद्यमान है, कि वर्तमान उपस्थित है। आदमी या तो पीछे होता है या फिर आगे होता है, या तो भूतकाल में होता है या भविष्य में होता है।
चलो कोई बात नहीं, समझ की बात भी की जाए कि जब समझ आती है, समझ आती कब है? जैसा कि सरकार भी कहती है, संस्थाएं भी कहती हैं, आंकड़े भी कहते हैं कागजों के हिसाब से कि युवती को 18 साल की आयु में थोड़ी सी समझ आती है, थोड़ी क्या काफ़ी, वह परिपक्व हो जाती है। और युवक लगभग 21 साल की आयु में। तो जब समझ आती है युवा को, जैसे कि युवा को ही लें, युवा को जैसे ही समझ आती है तो वह बचपन याद करने लगता है कि बचपन कितना मीठा था, कितना अच्छा था, कितना सुनहरा था। मगर वही युवा जब बच्चा था तो दाढ़ी मूछें लगाता था कि मैं युवा कब बन जाऊं, कि कब बचपन से छुटकारा मिल जाए, बचपन से कैसे छूट जाऊं। और जब वही युवा बन गया तो फिर पीछे पहुंच गया अपने ही बचपन में, अपने ही भूतकाल में, या फिर वही युवा आगे आगे निकल गया, आगे के सपनों में, रंगीन सपनों में, भविष्य के सपनों में। मार दी छलांग युवा ने, जैसी कि भूत में मारी, जैसी कि बचपन में मारी, वैसी ही छलांग मार दी अपने भविष्य में। और तारीफ की बात तो ये है कि ना तो भूतकाल है और ना भविष्यकाल है, दोनों में से कोई भी काल नहीं है, दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं है। और यदि वर्तमान में रहने की आदत ना हो, आदत होती ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं है कि वर्तमान में रहा जाए, क्योंकि वर्तमान में रहा नहीं जाता तो होता क्या है कि व्यक्ति बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल बन जाता है। वह जटिल होता नहीं मगर अपने आप को बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्या कारण है? क्योंकि शरीर का क्या, यह तो वाहन है, उपकरण है जो दिखाई दे जाता है। वह तो वर्तमान में दिखाई देता है, वर्तमान में तो शरीर ही दिखाई देगा, मगर जो शरीर के भीतर है, जो शरीर का स्वामी है, वह तो हमेशा भूतकाल में रहता है। और उसकी उपस्थिति यदि भूतकाल में ना मिले तो भविष्य काल में मिलेगी। तो अगर शरीर के घर में एंट्री मारो, वहाँ एंट्री हो तो पाओगे कि मालिक बाहर है, घर पर नहीं है, मालिक है ही नहीं, घर खाली का खाली पड़ा है। तो कभी शरीर के मकान में देखना, जाकर भीतर जाकर देखना तो मकान मालिक नहीं मिलता। और ऐसा नहीं कि ऐसा बच्चों के साथ ही होता हो,
या युवाओं के साथ ही होता हो, कि युवा ही बीते जो युवाओं का बीता कल है या आने वाला कल है, युवा उसी में मिलते हो, कि बीता कल उनका बचपन या आने वाला रंगीन कल, युवा वहाँ मिलते हो। ऐसा वृद्धों के साथ भी होता है। वृद्ध भी ऐसा ही करते हैं कि जैसा युवा करते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो वृद्ध होते हैं वे बीते भूतकाल से मिलते हैं, बीते कल से मिलते हैं। तो सुना होगा तुमने वृद्धों के साथ बैठकर उनकी क्या कहानियां हैं, क्या किस्से हैं। वे कभी वर्तमान में मिलते ही नहीं, क्योंकि उन्हें कोई चाहिए वापस भूतकाल में लौटने के लिए, पीछे लौट जाने के लिए, कोई साथी, कोई संगी, कि उनके साथ कोई वापस लौट चले, जवानी में लौट जाए, उनके बचपन में लौट जाए। और याद रखना, होता तो वर्तमान ही है तो वर्तमान है का तात्पर्य ही वर्तमान है। और भूतकाल क्या है? भूतकाल सिर्फ इतना सा कि बीत चुका वर्तमान। और भविष्य क्या है? कि आने वाला वर्तमान। तो जब भी भविष्य आएगा तो तुम में से होकर ही गुजरेगा, कि जैसे भूतकाल होकर गुजर चुका है। तो ध्यान एक आर्ट है, एक कला है, वर्तमान में स्थित होने की, वर्तमान में स्थिति की एक कला, बड़ी गहरी कला। और वर्तमान में स्थिति, यह स्थिति मनुष्य का स्वभाव है। ऐसा स्वभाव कि फिर उसकी आंखें निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, निर्दोष हैं। फिर उसकी आंखों में कोई जाला नहीं है कि जाला हो बीते समय का, बीते कल का, या आने वाले का, या आने वाले समय का। जो कल बीत चुका तो अब उसकी वर्तमान पर कोई भी परछाई नहीं है। और जो आने वाला है तो उसकी भी कोई एक कल्पना नहीं कि क्या आने वाला है। और जो वर्तमान में है और जिसे वर्तमान के स्वाद का पता है, वह स्वाद तो ऐसा है कि जो चखता है वह ही जानता है। और जो जानता है फिर यह कल उसके लिए व्यर्थ हो जाता है, चाहे आने वाला कल हो या जाने वाला कल हो। तो समय की धारा में जैसे ही प्रविष्ट हुआ जाता है तो उस कला का नाम ही ध्यान है। और जो वर्तमान के क्षण में डूबने की आर्ट जानता हो वही ध्यानी है। और जो ध्यानी है तो उसके लिए ध्यान
समयातीत है। समयातीत इसलिए कि वह वर्तमान में डूब गया पूरा का पूरा। फिर कुछ शेष नहीं बचा। इसीलिए ध्यान को समयातीत भी कहते हैं। समयातीत।